स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी प्लानेट के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे क्लास 9th का एक चैप्टर है, सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। इसमें आपको फिजिक्स यानी क्या होता है, भौतिकी में आपको पढ़ना है। आज चैप्टर का नाम है मापन, मेजरमेंट। इस चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, या बहुत ही शानदार होने वाला है आपके लिए यह चैप्टर। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, आपको चैप्टर बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर एक मैन को लिया हूँ जो हमेशा सोचते रहता है। इस जेंटिलमैन का नाम हमने रखा है कठौतवा। ठीक है, ऐसे इसे जेंटिलमैन भी आप बुला सकते हैं और देहाती नाम आप इसे बुला सकते हैं, कठौतवा। ठीक है, एक बार यह जो है इसके बारे में थोड़ा और जान लें कि यह मैथ थोड़ा अच्छा से पढ़ता है। एक बार की बात है, यह कठौतवा क्या किया कि अपने सभी एक्टिविटी पर यानी सभी क्रियाकलापों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यानी जब वो खाना खाता था तो वह जब चावल को खाता था तो सोचता था ये चावल कैसे बना। एक बार जब वह बैठा हुआ था मैथ की किताबें पढ़ रहा था तो उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर गया। ठीक है, तो उस सोच में पड़ गया यह जो हेलीकॉप्टर है यह कैसे उड़ता है, ये मैं तो मैथ में है नहीं। उसके बाद इस तरह से जब वह दवा खाता था तो भी वह सोचता था। जब बारिश के बाद जब इंद्रधनुष उगता था, इंद्रधनुष जब आसमान में आता था फिर भी वह सोचता था। कुछ इस तरह से उसने बहुत से क्रियाकलापों पर सोचना आरंभ किया। यहाँ पर देखिए, ये दवा था, हवाई जहाज था, ये मेरे प्रिय मौसम, यह जेंटिलमैन का प्रिय मौसम क्या क्या है। बसंत में देखिए मौसम हरा भरा है, ठंडा में देखिए यहाँ बर्फ जमा हुआ है, ग्रीष्म काल में पूरा सूख कर पेड़ का स्थिति देखिए क्या है, और शरद ऋतु में भी स्थिति थोड़ा सा ठीक ठाक है। यानी ग्रीष्म में पूरे पूरे धूप रहेंगे, शीत रहेंगे तो आपके बर्फ रहेंगे, और अगर शरद ऋतु है तो थोड़ा सा धूप उगेंगे, बसंत में ठंडी ठंडी हवा चलेगी। तो ये सब उसके मन में खटक रहा था। ये सब कहाँ, ये सब मैथ में हमने कहाँ पढ़ा है। इंद्रधनुष के बारे में उन्होंने पढ़ा, ज्वालामुखी देखा जब पेपर में एक दिन ये ज्वालामुखी फलाने जगह विस्फोट हुआ, तब उसे ज्वालामुखी का कुछ कुछ अर्थ समझ में आ रहा था। उसके बाद ये देखिए ये क्या था, भूकंप, ज्वार भाटा, इस तरह से विभिन्न प्रकार के उसके मन में सोच आया। तो उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर ये सब हमें तो आपने अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो हमने कहा कि सर आपको जेंटिलमैन यानी कठौतवा आपको पढ़ना होगा विज्ञान। तो आप जेंटिलमैन कौन क्लास में है, 9th क्लास में है। तो उसने स्टार्ट किया विज्ञान की किताब। तो कुछ इस प्रकार से उसने बैठा और अपने आप को कुछ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, और एकदम शांत तरीके से बैठकर जेंटिलमैन कठौतवा ने क्या किया कि अपना काम स्टार्ट किया। ठीक है, अब इस जेंटिलमैन कठौतवा ने क्या किया, भौतिकी का किताब उल्टा 9th क्लास का। ठीक है, ये 9th क्लास का किताब उल्टा था, 10th का नहीं। ठीक है, इस 9th क्लास में उसने क्या पढ़ा, तो नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 9th क्लास की किताब में उसने क्या पढ़ा, तो उसने पढ़ा मापन यानी मेजरमेंट चैप्टर को उलटकर उसने देखा। ठीक है, तो अब इस कठौतवा ने जब मापन चैप्टर पलट के देखा तो उसके सबसे पहले भेंट किससे हुई, तो विज्ञान से भेंट हुआ। अब वह सोचने लगा कि ये विज्ञान होता क्या है। ठीक है, तो अब जेंटिलमैन कुछ इस तरह से सोच रहा है, चारों तरफ 360 डिग्री इसका दिमाग घूम रहा है जेंटिलमैन कठौतवा का, और ये सोच रहा है कि विज्ञान होता क्या है। तब वह मेरे पास जब आया कल होकर कि सर हम कल मेजरमेंट चैप्टर अपने क्लास 9th का पढ़े थे, मापन, जिसमें सबसे मेरा पहला सवाल था विज्ञान। उसके बारे में हमने तो पढ़ा, लेकिन हमें कुछ कुछ समझ में बहुत सारी बातें नहीं आई, जो हमें बहुत परेशानी है। तो मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, आज मैं आपको विज्ञान के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा कि विज्ञान क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके कितने प्रकार है, और इस तरह से बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हमने जेंटिलमैन को यानी कठौतवा को एग्जाम्पल दिया कुछ इस तरह से, और इस एग्जाम्पल में
हमने समझाया कि क्या आपने कभी दवा खाया है, तो उसने कहा यस सर। हवाई जहाज देखा है, यस सर। मौसम परिवर्तन, तो वह बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि वो पहले से सोचा हुआ था ये सब। तो उसे बहुत खुशी मिल रही थी कि हाँ ये सब तो हम जानते हैं। ये इंद्रधनुष का बनना देखे हो, तो उसने कहा यस सर देखे हैं। ये बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब देखे हो, यस सर। ये क्या है, तो ये थोड़ा सा सोच कर बताया, सर ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है आपका। ठीक है, तो ज्वालामुखी कैसे बनता है, तो वो जब पृथ्वी के अंदर से जब लावा फूटता है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। उसके बाद हमने पूछा कि ये जो है यहाँ पर, ये आपने देखा है कभी, उसने कहा सर रोड तो हमने कई बार दरार देखी है रोड पर, लेकिन इसका कारण हमें नहीं पता है। तो हमने बताया कि इसका कारण है भूकंप। तो भूकंप से उसे तुरंत याद आ गया, हाँ भूकंप से तो ये बहुत सारी चीज़ें ढह जाता है, बड़े बड़ा इमारत ढह जाता है। उसके बाद हमने कहा ये ज्वार भाटा का नाम आपने सुना है, तो उसने कहा यस सर हम ज्वार भाटा का नाम सुने हैं, लेकिन क्या होता है से नहीं जानते हैं। तब हमने उसने बताया कि चंद्रमा के कारण ये होता है कि इसमें ज्वार का मतलब क्या होता है कि समुद्र का पानी वो ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, और भाटा का मतलब होता है कि जब समय थोड़ा साथ ही आता है तो पानी पीछे की ओर लौट जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों से विज्ञान का अर्थ निकलता है। इन सभी बातों को विज्ञान ने बताया, और किस प्रकार बनते हैं, कब मौसम परिवर्तन होंगे, कब ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप की क्या तीव्रता है, कब आने वाला है, ये पहले से जानकारी भी हो जाती थी। मौसम की जानकारी भी पहले से मिल जाती है अभी के समय में। तो ये सब किसका देन है, तो ये सब आपका विज्ञान का देन है। अब उससे जेंटलमैन को समझ में आ रहा था कि विज्ञान से ही यह दुनिया संभव है, बिना विज्ञान का संभव नहीं है। फिर भी जेंटलमैन सोच में पड़ गया था, और इसे अपने आप पर लानत आ रही थी कि हम उस दिन से मैथ सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं आ रहा है। तब हमने बताया कि नहीं आपको विज्ञान आ रहा है। तब उसने कहा सर हमें तो न इंद्रधनुष के बारे में नॉलेज है, न ज्वार भाटा के बारे में नॉलेज है, न हवाई जहाज कैसे उड़ाना है उसके बारे में नॉलेज है। तो इन सभी कारणों से वह सोच रहा था कि हमें विज्ञान तो आता ही नहीं है। तब हमने उसे समझाया कि विज्ञान हर एक लोगों को आता है, किसी को बहुत ज़्यादा में आता है तो किसी को बहुत कम में आता है। तब वह सोच में पड़ गया कि हमें विज्ञान कैसे आता है। तब हमने उसे समझाया कि क्या आपको ऐसी कोई वस्तु है जिसके बारे में कुछ ज्ञान है। तो उसने बहुत से ऐसे वस्तु का नाम बताया। कठौतवा मोबाइल चलाने में तेज था, तब उसने बनाया सर हमें मोबाइल हमें खोल कर उसे बना देना आता है, अच्छी तरह से खोल कर हम बना देते हैं। फिर बहुत सारे छोटे छोटे हम यंत्र बना देते हैं सर, बहुत सारे जुगाड़ू यंत्र, जिसको देहाती में बोलते हैं जुगाड़ू यंत्र। तो हमने कहा कि तब तुम्हारे अंदर विज्ञान है, यानी साइंस है। यानी साइंस अब होता क्या है, इसको मन में चल रहा था कि हमारे अंदर हम भी विज्ञान जान रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तब हमसे समझाएं कि आप चिंता नहीं कीजिए, आपको हम विज्ञान की परिभाषा समझाते हैं। तो अब हम इसे लेकर गए विज्ञान की परिभाषा में। हमने इन्हें समझाया कि विज्ञान जो होता है वह दुनिया के किसी भी वस्तु के बारे में जब हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान हासिल कर लेते हैं, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे हम कोई भी वस्तु लेंगे उसका क्रमबद्ध तरीका से, ये क्रमबद्ध होना चाहिए हर हाल में। क्रमबद्ध नहीं होगा तो आपका काम खराब है। क्रमबद्ध कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर कोई मोबाइल जब बनता है तो सबसे पहले उसमें क्या लगता होगा, किट, फिर उसके ऊपर क्या लगता होगा, कवर, फिर पीछे से क्या लगता होगा, बैटरी, फिर उसके बाद ऊपर से उसका डिस्प्ले, और अंत में स्क्रीन लगता है। ऊपर से डिस्प्ले लगने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर हम कवर लगाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा सेट कर देंगे बाद में उसमें के अंदर का जो किट है उसको बाद में सेट करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी विज्ञान अगर हमको सीखना है तो उसे क्रमबद्ध तरीका से सीखना होगा, क्रमबद्ध तरीका से ज्ञान हासिल करना होगा, जैसे तैसे नहीं ज्ञान हासिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम सोचे कि ये जेंटलमैन बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ये जेंटलमैन बहुत खतरनाक है, ये कभी भी कुछ कर सकता है, एक्सपेरिमेंट करने में बहुत तेज है। तो हमने उसे दूसरा डिफिनेशन में समझाया और एक नया शब्द जोड़ा, सावधानी पूर्वक। ये असावधानी पूर्वक भी काम बहुत करता है, इसीलिए हम यहाँ एक शब्द जोड़ दिए, सावधानी पूर्वक, यानी एकदम सोच समझ के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए उससे कोई हानि तो नहीं है। और क्रमबद्ध तरीके से जो हम प्राप्त ज्ञान होगा, उस विशेष ज्ञान, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान। ठीक है, अब इसे समझ में आ रहा था अर्थ विज्ञान का, कि कोई भी काम जब हम सावधानी पूर्वक करेंगे, क्रमबद्ध तरीका यानी क्रम बाई क्रम करेंगे, तब उससे हमको एक विशेष ज्ञान प्राप्त होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। ठीक है,
तो अब इसे समझ में आ रहा था। उसके बाद हमने इसे बताया कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो विज्ञान का अर्थ होता है जानना। अब इससे उसको और क्लियरिटी हो गई कि हम किसी वस्तु के बारे में जान लेंगे तो हमारे पास उसके मेरे अंदर साइंस आ जाएगा, यानी विज्ञान आ जाएगा। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए कितना खुश है, ये एकदम पूरा खुश है एकदम कि जेंटिलमैन को अब विज्ञान समझ में आ रहा था। अब जेंटिलमैन पूरा खुश है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको भी विज्ञान समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले विज्ञान के बारे में आप उतारें कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है। तो आपको ले चलते हैं अब आगे की ओर। ये क्या, ये जेंटिलमैन फिर सोच में पड़ गया। जेंटिलमैन कठौतवा बार बार सोचता है, ये ऐसा प्राणी है कि आपको बार बार सोचेगा ये। ठीक है, और ये अपने सोचने पर बहुत अच्छे अच्छे सवालों को लेकर भी आएगा और कभी कभी डेंजरस जो सवाल नहीं बनने वाला है उसको भी लेकर आएंगे ये। ठीक है, तो इनसे थोड़ा बच के रहेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है और घाटे में भी डाल सकते हैं। तो विज्ञान के प्रकार में अब यह सोचने लगा कि विज्ञान तो हम जान गए, क्या इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्या। तो हमने समझाया, तो हमने बताया कि हाँ विज्ञान के बहुत प्रकार होते हैं, कुछ इस प्रकार। विज्ञान के प्रकार इस प्रकार में हम उन्होंने समझाया कि विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अंग्रेजी अगर देखा जाए तो नेचुरल साइंस इसको पढ़ते हैं, इसको सोशल साइंस पढ़ते हैं। उसके बाद हमने बताया कि सामाजिक विज्ञान में और आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमने इसकी चर्चा नहीं की है। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान में दो भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, अब भौतिक विज्ञान में को कितने भागों में बांटा गया, तो भौतिक विज्ञान को में आते हैं कौन कौन भाग, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, भौतिकी, भू विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान और जितने भी विज्ञान आते हैं सब इसी में आते हैं, इसलिए हमने अंत में लिख दिया ईटीसी। ठीक है, ये बहुत सारे विज्ञान इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आपका जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान के बारे में हम आपको अभी तुरंत डेफिनेशन क्लियर करेंगे, पहले इसका टाइप्स को समझ लें। जीव विज्ञान में दो किस्म के आते हैं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब बारी बारी से हम प्रत्येक का डिफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान के बारे में यहाँ समझ लीजिए, इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये निर्जीव को इसमें निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सजीव के बारे में पढ़ेंगे। जो मतलब जो सांस लेते हैं चलते हैं वो सजीव, जो सांस नहीं लेते हैं नहीं चलते हैं जनन नहीं करते वो निर्जीव। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में हम सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान में किसकी चर्चा करेंगे, तो सजीव और निर्जीव दोनों वस्तु का, इसमें सजीव का चर्चा होगा, इसमें निर्जीव का चर्चा होगा। भौतिक विज्ञान में जीव विज्ञान, जिसमें जीव लग गया यानी उसमें जीव सजीव होते हैं ना, तो इसमें हम लोग सजीव की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से प्रत्येक के डिफिनीशन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे प्राकृतिक विज्ञान के डिफिनीशन पर। ठीक है, तो आइए प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है देखते हैं। वीडियो को पहले पॉज करके इसे आप उतार ले, ये बहुत जरूरी होने वाला है आपके लिए। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे की ओर। अब यहाँ पर देखिए जेंटिलमैन की प्रसन्नता यानी कठौतवा कितना खुश हो रहा है। अब क्यों खुश हो रहा है, क्योंकि इसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझने को मिल रहा है। हमने लिखाया प्राकृतिक विज्ञान का डिफिनीशन, ये प्राकृतिक विज्ञान होता क्या है। तब उन्होंने कहा हम यहाँ पर लिखें, ये विज्ञान की एक शाखा है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की शाखा जिसमें सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे फूल हो गया, ये फल, ये पौधे हो गए, ये क्या हो गए आपका, ये यहाँ पर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा रहा है, तो ये सजीव हो गए ना, सजीव अपना काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर केमिस्ट्री का कुछ सामान है, देख लीजिए, यहाँ ये इसको परखनली बोलते हैं। फिर यहाँ कोरोना वायरस है, ये नेचुरल साइंस का फिगर है, ये खुद प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा कठौतवा, क्योंकि ये सजीव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ केमिस्ट्री का एक बोतल दे दिए थे यहाँ समझाने के लिए कि केमिस्ट्री में ये सब आते हैं। यानी जितने भी आपको पढ़ना है समाज के होने वाली घटना को छोड़कर वो सब किस में पढ़ना है, प्राकृतिक विज्ञान। प्रकृति में जो भी घटना यानी वायुमंडल में हमारे जो हम जिसमें रहते हैं उस प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधे पहाड़ ये सब है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये अब इसे समझ में आ रहा था कि प्राकृतिक विज्ञान होता क्या है। तो
तो आप सिर्फ डिफिनेशन लिखेंगे और आप एग्जाम्पल्स तो आप खुद समझ रहे होंगे। तो अब चलिए अब आगे का देखते हैं वीडियो, आगे में क्या अगर करते हैं। अब यहाँ देखिए यह जेंटिलमैन अब बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। क्या कारण है इसका? क्या इसे सब समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा है, लेकिन इसका एक और कारण है। कारण कुछ इस तरह से है, जेंटिलमैन के प्रसन्न होने का क्या कारण है। ये क्या, यहाँ देखिए यहाँ लोगों के समूह है, यहाँ एक दूसरे को पीट रहा है, यहाँ ये देखिए गुस्सा मार रहा है, यहाँ पकड़े हुए है, यहाँ चोटी पकड़ के खींच रहा है दोनों एक दूसरे को, यहाँ बाप रे ये तो जुलूम है, यहाँ पर उठा पटक कर रहा है। ये इस कारण से हंस रहा है, तो हमने उसे डांटा, हंस क्यों रहे हो, ये सब हमने ऐसे ही थोड़ी डाला है, इसका कारण है। तब उसने पूछा सर इसका क्या कारण है? तब हमने कहा कि तुम्हें सिर्फ यही सब दिखाई देगा क्योंकि तुम खुद इस तरह का काम करते हो। अब जेंटिलमैन उदास हो गया बेचारा कि सर हमें बेइज्जती कर रहे हैं। तो हमने समझाया कि ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब ये क्या है सामाजिक विज्ञान? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? सामाजिक विज्ञान। समाज में घटना हुआ मारपीट, किस में जाएगा? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जाएगा। अब उसे समझ में आ रहा था कि इस फिगर का अर्थ क्या है। तो आपको भी आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये सब समाज में होने वाली घटना है, इसीलिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अब आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर आपका नया टॉपिक है, उसमें प्राकृतिक विज्ञान का पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, सिर्फ निर्जीव। अब निर्जीव वस्तु में हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे बल्ब के बारे में, आइंस्टाइन साहब ने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। यहाँ स्टार उस्टार के बारे में पढ़ लेंगे, ये सब निर्जीव की श्रेणी में आते हैं, इसलिए करंट के बारे में पढ़ेंगे, ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। केमिस्ट्री पढ़ेंगे यानी लैब करेंगे, केमिकल होगा, ये पुल का निर्माण, ये सब जो भी है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। आगे है आपका जीव विज्ञान। अब इस जीव विज्ञान में भौतिक विज्ञान के बाद आपको कुछ और टाइप्स है, पहले उसको देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान के और ढेर सारे प्रकार है। पहला है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रसायन शास्त्र। यानी केमिकल के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे क्या क्या रिएक्शन होता है, जैसे जल जो है, जल का टूटना, NaCl का टूटना, जल का NaCl का बनना, ये बहुत सारी विभिन्न बातें हैं। CH4 यानी मीथेन गैस का बनना, ऑक्सीजन कैसे हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला था, ये सब हम लोग किसमें सीखेंगे? रसायन शास्त्र के अंतर्गत सीखेंगे। उसी प्रकार आता है भूविज्ञान। भूविज्ञान नाम से स्पष्ट है, भूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भूमि के आंतरिक भागों के बारे में अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? भूविज्ञान कहलाती है, जैसा कि हमने फिगर से स्पष्ट किया है। सेम उसी प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने फिगर अंतरिक्ष का दिखाया। तो यही सब विज्ञान है। अब इसमें अभी तक हमने फिजिक्स की चर्चा नहीं किया। ये जेंटिलमैन कठौतवा बार बार सोच रहा है कि सर अभी तक फिजिक्स नहीं बताए हैं, और हमें बोले कि विज्ञान फिजिक्स की किताब पढ़िए, मापन पढ़िए। तो हमने कहा कि अभी वो तो आपको पढ़ना है, इसीलिए आपको विस्तार से हम पढ़ाएंगे। पहले ये छोटी छोटी बातों को आप समझ लें कि पहले विज्ञान क्या होता है। ठीक है, अब ये भौतिक प्राकृतिक विज्ञान के जो टाइप थे, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण हमने कर दिया। अब हम लोग जीव विज्ञान की ओर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान में कौन कौन से आते हैं? जो सजीव है, जैसे टाइगर, स्क्वायरल, ये जो भी सजीव लोग हैं ये सब आएंगे। ठीक है, और खुद जेंटिलमैन भी इसके अंतर्गत आएगा ना, वो जीव विज्ञान में। ठीक है, तो जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब आपको दिख रहे होंगे, ये सब जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सब सजीव है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अगले खंड में ले चलते हैं, वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। अब है आपका जीव विज्ञान के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आपका वनस्पति विज्ञान।
अब वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधे, जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे वो वनस्पति विज्ञान होता है। तो वही लिखे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जैसा कि यहाँ चित्र से स्पष्ट हो रहा होगा कि सिर्फ इसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको पढ़ना है आगे, इसमें इसका दूसरे प्रकार है जंतु विज्ञान। जंतु मतलब ये खुद कठौतवा भी आ जाएगा जेंटलमैन इसमें, और ये जितने भी जीव है, फ्रॉग है, कैट है, डॉग है, सीप है, रैबिट है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। यानी जीव के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधे के छोड़कर जो भी सजीव के बारे में पढ़ेंगे वो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान कहलाएगा। तो यह था आपका यहाँ तक का अभी तक का बात। अभी तक हमने फिजिक्स नहीं समझाया है, इसके लिए ये बार बार सोच में पड़ रहा है कि सर अभी तक हमें फिजिक्स क्यों नहीं बताएं। ये पूरे अभी तक मन में सोच रहा है कि हमने तो फिजिक्स का किताब उल्टा था, लेकिन अभी तक उन्होंने फिजिक्स के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया है। तब हमने कहा कि आपको फिजिक्स के बारे में चैप्टर अगले दिन आपको नए वीडियो में मिलेगा, जहाँ पर सिर्फ फिजिक्स की ही बातें होगी। तो जेंटलमैन जरा कम खुश था, क्योंकि वो एक ही दिन में सब चाहता है कि हम ले लें। तो ऐसा नहीं होता है, मेरे पास भी समय का कुछ अभाव है, इसीलिए अब हम इस जेंटलमैन को और आप लोगों को भी साइंस के बारे में नॉलेज अब अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।